पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पिछले दिनों जब ईरान अमेरिका के बीच में चल रहे संघर्ष पर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान ने मेजबानी की तो कई अहम सवाल उठने लगे। सवाल ये कि जो पाकिस्तान कर्ज के भरोसे चल रहा है वो मेजबानी में पैसा आखिर कहां से ला रहा है, कौन दे रहा है उसे पैसा। इसके साथ ही तमाम और भी सवाल हैं जो इसके बाद खड़े हुए। तो चलिए बिना देरी के आपको सब कुछ बताते हैं और उन सभी सवालों के जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल इस्लामाबाद में ईरान जंग को लेकर बातचीत की मेज सजाए पाकिस्तान के खाते में अब $1 अरब की राशि क्रेडिट हो गई है। सुनने में छोटी बात हो सकती है, लेकिन $1 अरब की ये जो राशि है वो पाकिस्तानी करेंसी में 2,78 अरब रुपए है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस रकम को पाकिस्तान को मिलने वाला कर्जा कम ईरान वार्ता की मेजबानी की फीस ज्यादा बता रहे हैं। 6 दिन पहले ही 15 अप्रैल को सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए हैं। अब पाकिस्तान के पास कुछ महीने के खर्चे का जुगाड़ हो गया है, लेकिन उसकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। कुछ महीने बाद पाकिस्तान फिर किसी देश के पास अपनी किल्लतों का रोना रोएगा और फिर से वहां पर कर्जा लेने के लिए पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से इन्हीं फ्रेंडली कंट्रीज के सहारे टिकी हुई है। 2021 से सऊदी जमा राशि बार बार रोल ओवर होती रही है, यानी कि पाकिस्तान को इन पैसों के इस्तेमाल की छूट मिलती रही है, लेकिन विदेशी मुद्रा कमाने का जो असली जरिया निर्यात है वो नहीं बढ़ा। रेमिटेंस पर निर्भरता बनी रही और घरेलू सुधार टलते रहे। ईरान वॉर ने पाकिस्तान को उसकी भू राजनीतिक स्थिति की वजह से दुनिया के मंच पर बड़ा रोल निभाने का एक मौका दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत एकदम वैसी ही रही। अब इस वार्ता के बहाने पाकिस्तान सऊदी अरब के पास अपनी मजबूरियां लेकर चला गया। ईरान जंग में फंसे सऊदी के सामने पाकिस्तान को चंद $बिलियन देना उसकी मजबूरी थी ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो। यूएई के तगादे से परेशान पाकिस्तान। दरअसल 15 अप्रैल को सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का नया कर्ज और पहले के $5 अरब के रोल ओवर को 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया और इस तरह पाकिस्तान को कुल $8 खरब का पैकेज मिल गया। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने इसे रिजर्व मजबूत करने का कदम बताया, लेकिन असली वजह पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात का यूएई को $3.5 अरब का कर्ज चुकाना था। अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी जीरो हो जाता। अब सऊदी का ये चिल्लर पाकिस्तान के हिसाब से बड़ी राहत बनकर सामने आया है। पाकिस्तान की रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आयशा सिद्दीका कहती हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने विदेशी दौरों को घरेलू दर्शकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के सामने ये दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि वो अलग थलग नहीं है, लेकिन जब तक ठोस निवेश और निर्यात आधारित सुधार नहीं होंगे तब तक ये कूटनीतिक सक्रियता आर्थिक संकट का स्थायी समाधान नहीं बन सकती। सऊदी से लेगा उधार, यूएई को चुकाएगा कर्ज। दरअसल पाकिस्तान की अखबार डॉन के मुताबिक सऊदी से लोन मिलने के बाद पाकिस्तान इस महीने यूएई को $3.5 बिलियन का लोन लौटाएगा, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा। इससे पाकिस्तान के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के लक्ष्यों को ना हासिल करने का खतरा पैदा हो जाएगा। ईरान जंग और पश्चिम एशिया की स्थिति की वजह से पाकिस्तान की माली हालत पहले ही खराब है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 27 मार्च तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $16.4 बिलियन था, जो लगभग 3 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यूएई को लोन चुकाने की जरूरत ने इस पर दबाव डाल दिया। मार्च में इस्लामाबाद $3.5 बिलियन की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए यूएई के साथ समझौता करने में भी नाकाम रहा। 7 सालों में ये पहली ऐसी नाकामी थी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही के दिनों में कई बार सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं और इसी मामले को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक मदद अक्सर सीमित शर्तों वाली और चरणबद्ध होती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाई फाई मेजबानी का दावा करते हुए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, पर इससे उसकी आर्थिक वास्तविकता में जरा सा भी बदलाव नहीं आएगा।
आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।